Welcome back to BSc second year class. Infinite series is started already. Our channel is EP Maths by Ramesh sir. BSc second year की क्लास है. BSc second year में हम important topic पढ़ने जा रहे थे जिसमें है P series टेस्ट. बट P series टेस्ट पढ़ने से पहले हम कुछ important टर्म्स जान लेते हैं कि एक्चुअली P series टेस्ट होता क्या है. तो P series टेस्ट में आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स यूज होंगे. जैसे हमने बताया एग्जाम्पल के लिए हम बता दें ऑक्सिलरी सीरीज. तो ऑक्सिलरी सीरीज होती क्या है? एक टाइप की डिफरेंट टाइप की ऐसी सीरीज होगी जिसकी हेल्प से आप अनदर सीरीज के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो देखो यहाँ पे क्या है, अ सीरीज विच हेल्प इन ascertaining द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अनदर सीरीज इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी और हेल्पिंग सीरीज. तो एक ऐसी सीरीज जिसकी क्या करता है, पहचानने में आपको मदद करेगा, ठीक है, दूसरी सीरीज की नेचर के बारे में कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है उसको पहचानने में मदद करेगा. तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज है. तो पी सीरीज भी एक इसी टाइप का सीरीज होता है, एक टाइप का ऑक्सिलरी सीरीज होता है जो आपका स्टेज का होगा वन समेशन ऑफ 1/n टू दी पावर पी. पी आपका कोई एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, या तो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा, इस टाइप का होगा, मे बी इक्वल हो सकता है, ठीक है. तो जो होगा ये वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, एक एक क्वेश्चंस में आपको एक ही टर्म्स मिलेगा, ठीक है. लेकिन हम प्रूव करते समय हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस. तो p की जो वैल्यू होगी वो मे बी ग्रेटर देन, मे बी लेस देन, मे बी इक्वल टू हो सकता है. तो तीन केस हमारे पास बनते हैं और हम तीनों केस डिस्कस करेंगे बारी बारी से. तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पी सीरीज टेस्ट देखते हैं. ये जो पी सीरीज टेस्ट है, एग्जाम्पल पी सीरीज टेस्ट, एग्जाम में आपका पी सीरीज टेस्ट अप्रोक्स 21 टाइम्स आ चुका है, ठीक है. तो अभी तक ये एग्जाम है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे. तो जो पी सीरीज टेस्ट है बाई नेम आएगा और इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे. और ऐसा अभी तक जब से एपीएस यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ है, अभी ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें पी सीरीज टेस्ट आया ना हो. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे क्वेश्चन ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और एग्जाम में आता ही है हर बार, ठीक है. तो देखो यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट होता क्या है, एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ 1/n टू द पावर p. इसको हम क्या लिख सकते हैं, n की जो वैल्यू होगी आपकी 1 2 3 4 5 6, तो जो n है वो क्या करेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे. तो 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस 1/4 टू द पावर p एंड सो ऑन 1/n टू द पावर p, ठीक है. तो अब ये स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम क्या बोलता है कि इसमें जब p की वैल्यू अगर एक से बड़ी है तो हम इस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा. अगर लेस देन या इक्वल टू है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, डाइवर्जेंट है, p की वैल्यू को देख के. तो अब ये p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अभी तो आप देख के हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर में ये कंपैरिजन आप कैसे करते हो, पी सीरीज का कंपैरिजन किसी और सीरीज के बारे में कैसे प्रिडिक्शन होता है, ठीक है. तो अभी आप सिर्फ ये जानो कि हाँ पी सीरीज टेस्ट ये होता है और इसमें हम पी के कंक्लूजन निकालते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन में क्या क्या केसेस होता है. तो आखिर में ये पी सीरीज टेस्ट में पी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट ही क्यों होता है और लेस देन इक्वल टू 1 में डाइवर्जेंट ही क्यों होता है, पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं और ये सारी चीजें हम प्रूव करते हैं, ठीक है. तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हम जनरल थ्योरम्स पढ़े थे और प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पढ़ा था. तो प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का केस ये था कि प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज में अगर आप बिना टर्म्स को आगे पीछे किए या उसका ऑर्डर चेंज किए, अगर आप ब्रैकेट का यूज करते हो तो जो सीरीज का जो आपका नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है. तो चाहे वो कन्वर्जेंट रहेगा, अगर पहले कन्वर्जेंट है तो अब भी कन्वर्जेंट रहेगा, चाहे आप कितना भी ब्रैकेट यूज कर लो, या उसको ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है. तो आप अगर चाहे कितना भी ग्रुपिंग कर लो उसको, ठीक है, तो उसका जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होगा. अगर कन्वर्जेंट पहले था तो अब भी वो कन्वर्जेंट होगा, अगर डाइवर्जेंस पहले था तो अब भी वो डाइवर्जेंस ही रहेगा, ठीक है. तो देखो यहाँ पे वही लिखा है हमने कि एज वी नो दैट द ग्रुपिंग ऑफ अ इनफाइनाइट सीरीज टर्म्स इनटू द डिफरेंट ब्रैकेट डज नॉट इफेक्ट द नेचर्स ऑफ नेचर्स ऑफ सीरीज. वी ग्रुपिंग द इनफाइनाइट सीरीज इनटू डिफरेंट ब्रैकेट, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट में यूज करते हैं. और ब्रैकेट का जो नेचर रहेगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टर्म्स लेते हैं, फिर दो टर्म्स लेते हैं, फिर चार टर्म्स लेंगे, फिर आठ टर्म्स लेंगे, फिर 16 टर्म्स लेंगे, फिर 32 टर्म्स लेंगे, ठीक है, फिर 64 टर्म्स लेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे. तो हम जो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं इस हिसाब से है कि जो पहला रहेगा यहाँ पे जीवन, जो पहला आपका ग्रुप रहेगा वो वन एलिमेंट का होगा,
जो दूसरा ग्रुप होगा वो 2 एलिमेंट का होगा, तीसरा जो ग्रुप होगा वो 4 एलिमेंट का होगा, चौथा जो ग्रुप है वो 8 एलिमेंट का होगा, पांचवा जो ग्रुप है वो 16 एलिमेंट का होगा। तो ध्यान से देखना हमने किया क्या है यहाँ पे, इसका 2 टाइम्स कर दिया, इसका 2 टाइम्स कर दिया, 4 का 2 टाइम्स, 8 का 2 टाइम्स और इसका भी 2 टाइम्स और आगे इसका भी 2 टाइम्स होता जाएगा। जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एलिमेंट आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम चीज वही किया है यहाँ पे। तो केस वन हमने क्या ले लिया, केस ऐसा, फर्स्ट केस ऐसे लिया, जो एलिमेंट लिया है, जो ग्रुपिंग लिया है p ग्रेटर देन 1 के लिए 1/1 टू द पावर p प्लस 2 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस 1/4 टू द पावर p डॉट 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 ऐसे करते करते 1/n टू द पावर p को हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग इस हिसाब से किया, पहले में पहला एलिमेंट 1/1 टू द पावर p, दूसरे में क्या है, दो एलिमेंट है यहाँ पे देखो 2/p प्लस 1/3 टू द पावर p, उसी तरह 1/4 टू द पावर p प्लस 5 टू द पावर p, 6 टू द पावर p और 7 टू द पावर p। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने, चार एलिमेंट लिया। सिमिलर मैनर में आगे देखो यहाँ पे 8 की पावर p, 9 की पावर p और ऐसे करते करते यहाँ पे 15 टू द पावर p। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट लिए, इसमें हमने 8 एलिमेंट लिया और आगे कितना लेंगे, 16 एलिमेंट लेंगे और ऐसे करते करते हमने सबका एक ग्रुपिंग कर दिया यहाँ पे। अब ग्रुपिंग करने के बाद हम अलग अलग इस ग्रुप का हम नेचर्स निकालते हैं, इस ग्रुप को हम कंपेयर करते हैं कि इस ग्रुप की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, p ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, तो अभी के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए और जस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए। पी सीरीज टेस्ट में हमने बताया कि हमें क्या करना है इसमें, अब ग्रुपिंग करना था, हमने ग्रुपिंग किया और नेक्स्ट हमने बताया था कि ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, वो वाली वैल्यू जोड़ेंगे, 2 का टर्म्स, 4 का टर्म्स, 8 का टर्म्स ऐसे जोड़ते जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, सम ऑफ द टू टर्म्स ऑन द ब्रैकेट, तो स्टार्टिंग में क्या था, इससे पहले हमने लिखा 2 टर्म्स लिया था, उसके बाद 4 टर्म्स लिया था, उसके बाद 8 टर्म्स लिया था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब हम 2 टर्म्स लेंगे तो हमें इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कि होगा क्या, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं 1/3 टू द पावर p और यहाँ पे लिखो 1/2 टू द पावर p। ठीक है, 1/3 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर p, जब अगर p की वैल्यू 1 से ज्यादा है, p की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1/3 की वैल्यू ज्यादा होगी तो 1/2 की वैल्यू ज्यादा होगी, 1/2 की वैल्यू p की सेम वैल्यू के लिए, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज्यादा ही होगी। हमने क्या किया, उससे ज्यादा ही वैल्यू लिया। ठीक है, 1/2 टू द पावर p लिया। हमने क्या किया, इसके जहाँ पे 1/3 टू द पावर p की जहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया 2 टू द पावर p रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो इसको करने के पीछे का लॉजिक ये है यहाँ पे कि ये कोई पर्टिकुलर सीरीज वैसा है नहीं यहाँ पे कि डायरेक्टली आप इसमें कोई ना कोई मेथड लगा ले। हम क्या करते हैं, इसको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लाते हैं। तो हमने किया क्या यहाँ पे, 1/2 टू द पावर p ऐसा ही था, तो हमने क्या किया, 3 टू द पावर p को भी 2 टू द पावर p के साथ किया और इक्विवेलेंट का साइन लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या था, हमारा ग्रेटर देन था, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्रेटर देन। बाकी तो ये एज इट इज था, तो हमने इसके साथ चेंज नहीं किया। अगर इसको कंपेयर किया तो हमने देखा कि ये वैल्यू बड़ी है, तो ये पूरी पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये कितना आ जाएगा, 2/2 टू द पावर p हो जाएगा, 2 टू द पावर p, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर p माइनस 1। सिमिलर मैनर में हम अगर ब्रैकेट में अगर 4 टर्म्स का हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, 1/4 टू द पावर p प्लस 1/5 टू द पावर p प्लस 1/6 टू द पावर p प्लस 1/7 टू द पावर p। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1/5 टू द पावर p क्या होगा, 1/4 टू द पावर p से छोटा होगा, 1/6 टू द पावर p जो होगा ये भी क्या होगा, 1/p टू द पावर p, ये भी 1/4 टू द पावर p से छोटा ही होगा। ठीक है, सिमिलर मैनर में 1/7 टू द पावर p को 1/7 टू द पावर p, ये भी क्या होगा, 1/4 टू द पावर p से छोटा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू 1/4 टू द पावर p बड़ी होगी वैल्यू। सिमिलर मैनर में यहाँ पे 1/8, अच्छा 8 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे 5 को रिप्लेस किया, तो 5 को रिप्लेस किया, 6 को रिप्लेस किया और यहाँ पे 7 को रिप्लेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे 5 टू द पावर p, 5 टू द पावर p को हमने रिप्लेस कर दिया 4 टू द पावर p से, अगेन 6 टू द पावर p को हमने क्या रिप्लेस कर दिया 4 टू द पावर p से, और 7 टू द पावर p को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 4 टू द पावर p से। तो देखो हमारे पास अगर हम जिसको सम करेंगे तो 1 2 3 4 आया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 4 टू द पावर p, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4 टू द पावर p, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4
4 टू द पावर p माइनस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 को 2 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा p माइनस 1। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम अगर सिमिलर मैनर में सम ऑफ द 8 टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट ब्रैकेट हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने सीरीज ऑलरेडी बताया था कितने कितने टर्म्स लेना है यहाँ पे। तो जो 8 टर्म्स होगा वो कितना हो जाएगा, 8 से स्टार्ट होगा, 1 अपॉन 8 टू द पावर p, 9 टू द पावर p, 1 अपॉन क्या हो जाएगा फिर 9 के बाद 10 टू द पावर p, फिर 1 अपॉन 11 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 12 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 13 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 14 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 15 टू द पावर p। तो ये 8 टर्म्स हो गए यहाँ पे। तो 8 टर्म्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो सिमिलर मैनर में क्या करना है, सेम चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो चीज हमने किया यहाँ पे 8, तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे सिमिलर 8 टू द पावर p था, यहाँ पे 9 टू द पावर p जो वैल्यू रहेगा, 9 टू द पावर p जो वैल्यू रहेगा, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 1 अपॉन 9 टू द पावर p 1 अपॉन a टू द पावर p से छोटा ही रहेगा। सिमिलर मैनर में 1 अपॉन 10 टू द पावर जो p होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन a टू द पावर p से छोटा ही रहेगा। सिमिलर मैनर में 1 अपॉन 11 टू द पावर p 1 अपॉन a टू द पावर p से छोटा ही रहेगा। अब 8 टर्म्स है इसलिए हम हमेशा इसको 8 के टर्म्स में करते हैं, इसलिए 8p के टर्म्स में यहाँ पे 8 टू द पावर p के टर्म्स में करते हैं। सेम किया यहाँ पे। अब इक्वल टू ना लगा के हमने क्या कर दिया कि ये सारी वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन है। हमने क्या किया 1 अपॉन 8 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर p और सो ऑन। ऐसे ऐसे टोटल 8 टर्म्स हमने यहाँ पे ले लिया। ग्रुपिंग करने के बाद 8 टर्म्स लिया, उसको 8 किया तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8 टू द पावर p, और इसको हम कैसे ले सकते हैं 1 अपॉन 8 टू द पावर p माइनस 1, और 8 को हम क्या ले सकते हैं 2 टू द पावर 3, और फाइनली कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 3 p माइनस 1। अब ऐसे करते करते ये सारी चीजें हमने 8 लिया, तो पहले में क्या लिया, फिर 2 ग्रुप लिया, फिर 4 ग्रुप लिया, फिर 8 ग्रुप लिया, 16 ग्रुप लिया, ठीक है। तो ऐसे लेते गए हम यहाँ पे 16 ग्रुप लेंगे तो कितना हो जाएगा अगेन 2 टू द पावर 4, और ये p माइनस 1, इस टाइप का सीरीज आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन करके r, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, तो जब इसका जो सम है स्टार्टिंग में, तो 2 टर्म्स का यहाँ पे सम आया, फिर यहाँ पे 4 टर्म्स का सम, फिर उसके बाद क्या है 8 टर्म्स का टर्म जो सम, ये वाली वैल्यू है देखो पर्टिकुलर सीक्वेंस 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। देखो एक टाइप का एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ रहा है, जब हम लिखेंगे करते थे तो समझ में आ जाएगा। अब जब हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे ग्रुपिंग वाली वैल्यू ऑल वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, 2 वैल्यू रखा, 2 वैल्यू का सम, 4 वैल्यू का सम, 8 वैल्यू का सम, 16 वैल्यू का सम, 32 वैल्यू का सम, 64 वैल्यू का सम, अगर हम उस सीरीज में अगर रखते जाएंगे तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ रहा है 1 upon 1 to the power p plus 1 upon 2 to the power p plus 1 upon 3 to the power p plus 1 upon 4 to the power p plus dot 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 1 upon n to the power p। अगर हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 1 upon 1 to the power p minus 1 रख सकते हैं, क्योंकि p को हम p minus 1 1 to the power में अगर 1 का पावर है तो कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 upon 2 to the power p minus 1 हो जाएगा, 1 upon 2 स्क्वायर का पावर p minus 1, सिमिलर मैनर 1 upon 2 क्यूब के पावर p minus 1, सिमिलर मैनर में 1 upon 2 की पावर 4 की पावर p minus 1। जरा ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखने में हमको ये पता चलेगा कि ये तो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हम 2 वीडियोस पहले हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में बताया है, जहाँ पे आपको कंक्लूजन ये मिल जा रहा था कि r की वैल्यू लेस देन हो तो क्या होगा, r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, r की वैल्यू इक्वल टू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे एक से कम या ज्यादा पे हम यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं कि r की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है। तो हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ठीक है, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, या ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है तो वहां पे क्या हो जाता है डाइवर्जेंस, ठीक है। फिर इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग और इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग और फाइनाइट ऑसिलेशन का केस देखा था क्या, अगर r की वैल्यू अगर -1 है, -1 के अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाता है फाइनाइट ऑसिलेटिंग, अगर -1 से अगर बड़ी हो जाती थी तो हम क्या बोलते थे इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग। तो हमारे पास यहाँ क्या केस है, जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे r की वैल्यू को। देखो यहाँ पे क्या है, नाउ पुटिंग दिस ग्रुपिंग 11, ठीक है, इक्विवेलेंट वैल्यू इनटू द अबव इक्वेशन, जो इससे पहले यहाँ पे लिखा था तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे या प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशन, एंड वी गेट द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो आपके सामने है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अगर होगा तो वहाँ पे कॉमन रेशियो जरूर होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे जो है कॉमन रेशियो 1/2 टू द पावर p माइनस 1 इतना, या तो x टर्म्स डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म्स कर दो, इतना डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म्स कर दो, तो आपको जो कॉमन रेशियो मिलेगा r की जो वैल्यू आएगी 1/2 टू द पावर p माइनस 1 आएगा। 1/2 टू द पावर p माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर p लिख सकते हैं, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे 1 से ज्यादा है यहाँ पे, तो 2 डिवाइड बाय p टू द पावर, यहाँ पे कुछ भी होगा, p की वैल्यू 1 होगा तो वहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। p की वैल्यू 1 2 1 से ज्यादा है तो 2 होगा तो कितना हो जाएगा 2/4, जो कि 1 से कम। तो जो r की
पर्टिकुलर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, आर की वैल्यू हमारी आ रही है लेस देन 1, जो कि एक कन्वर्जेंट का साइन है। अगर आर की इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की अगर आर वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि हमने पढ़ा था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में जब आर की वैल्यू हमारी, ठीक है, लेस देन 1 हो जाएगी तो वो कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगा, और लेस देन 1 तभी होगा जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। हेंस यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि फॉर केस 1 जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो जो गिवन सीरीज है यहाँ पे p सीरीज, वो क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि p की वैल्यू जब इक्वल टू या तो ग्रेटर लेस देन 1 हो जाती है तो आपको कौन से केसेस मिलते हैं, और ऐसे केसेस में आप डाइवर्जेंस कैसे उसको बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए सारी चीजें। आगे आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 के अकॉर्डिंग जब p की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है तो हमारा जो p सीरीज होता है वो कैसा हो जाता है। p की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाने पे 1 की पावर p मतलब दैट में 1 का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1 और n की पावर 1। अब ये एक्चुअली में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सारा नेचुरल पावर है, नेचुरल नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन 1 अपन इनवर्स टाइप का है। ठीक है ना, तो अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 प्लस 1/2 ऐसे लिया हमने। यहाँ पे क्या किया हमने, 1 को ऐसे ही रहने दिया और 1/2 को ऐसे रहने दिया, और यहाँ से 2 लिया सिम्न मैंने में, यहाँ से 2 एलिमेंट लिया, यहाँ से 4 लिया और यहाँ से 8 लिया, और ऐसे आगे से 16 एलिमेंट ऐसे हम लेते रहेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे है क्या, 1 प्लस 1/2 लिया। यहाँ पे 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 का अगर मैं कंपेयर करूँ तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। तो इन इक्वालिटी में हम यहाँ पे लगा दें कि ये जो ऊपर वाली सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, ये ग्रेटर देन होगा यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 से। सिमिलर मैनर में यहाँ पे 5/4 है, 1/5 ग्रेटर देन 1/8 होगा। यहाँ पे 1/5 ग्रेटर देन 1/8 होगा, तो हमने क्या किया, 1/5 होगा, 1/6 भी ग्रेटर देन 1/8 होगा, हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 1/8 1/8 1/8 1/8। इसके लिए भी ये 1/8 से बड़ा होगा, 1/7 से भी बड़ा होगा, ये 1/8 से इक्वल है ही यहाँ पे। तो इस तीन की वजह से ये पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे क्या हो जा रही है, ये ऊपर वाली सीरीज बड़ी हो जा रही है और ये सारी चीजें छोटी हो जा रही है। सिमिलर मैनर में 1/9 को अगर मैं 1/16 से अगर कंपेयर करता हूँ तो ये 1/9 बड़ी होगी वैल्यू, 1/10 भी बड़ी होगी 1/16 से, 1/11 भी 1/16 से बड़ी होगी, और ऐसे ऐसे करते करते 1/15 ग्रेटर देन होगा 1/16 से। तो हमने कैसा कर दिया, इसको ग्रुपिंग में कर दिया। इसको ग्रुपिंग में क्या करते हैं, इसका सम हमने यहाँ पे लिखा, इसका सम हमने यहाँ पे लिखा, जैसे इससे पहले वाले में लिखा हुआ था। उसके बाद इन सब का सम यहाँ पे लिख दिया, तो 2 टर्म्स का जो सम आया वो हमारा इतना आया, 4 टर्म्स का सम इतना आया, और 8 टर्म्स का जो सम था वो इतना आया। इस सम को हम कैसे देखते हैं, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4, 4/8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, टोटल 8 टर्म्स है, 8/6 कितना हो जाएगा यहाँ, ध्यान से देखो यहाँ पे 8/16, और जो नेक्स्ट आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 16/32, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा 32/64। तो ध्यान से देखोगे यार, जितने भी हमने ग्रुपिंग किया, एन एलिमेंट का जितना भी हमने यहाँ पे ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग में हमको आपको एक चीज मिली कि देखो क्या है, सब है क्या था, जस्ट डबल आया, 2 2 जा 8 2 जा और 16 2 जा, 1/2 1/2 1/2 सब में हर एक एलिमेंट 1/2 मिलता है। तो जो टोटल एलिमेंट थे हमारे पास कितने थे, टोटल एलिमेंट कितने थे, n थे। यहाँ पे एक हमने पहले ही ले लिया यहाँ पे, तो जो बचे हुए जो एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे n-1, और n-1 2 1/2 अगर हमने कॉमन लिया 1 1 1 1 1, अगर ये n-1 टाइम्स तक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा n-1, तो हमारा कितना हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा ध्यान से देखो, जब हमको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एज लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, तो जो हमारा Sn होगा, Sn वाली वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिमिट जैसे अप्लाई किया, एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट प्लस 1, फाइनली कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट देखो क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी इनफाइनाइट। यहाँ पे हम इनफाइनाइट का केस क्या बता देंगे कि ये क्या है, डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो ये जो केसेस आए हमारा केस 2 p इक्वल टू 1 पे, p इक्वल टू 1 पे जो हमारा जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज है वो क्या है, एक डाइवर्जेंस सीरीज है। तो क्योंकि यहाँ पे जो सम आया है वो क्या है, इनफाइनाइट है, हेंस गिवन p सीरीज
P series is divergent when P इक्वल टू 1। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट आया है, तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जब भी ऐसा P इक्वल टू 1 आएगा P सीरीज टेस्ट में या P सीरीज में, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि अगर आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ रही है पूरी समीशन में, मतलब दैट मीन्स कब आएगा ये इनफाइनाइट, जब P की वैल्यू कितना हो जाएगी, डायरेक्टली इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो P इक्वल टू 1 पे जो P सीरीज होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट उसका सम हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, वो एक डाइवर्जेंट सीरीज हो जाता है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हम अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि जब लेस देन 1 होता है तो क्या केस होता है। आगे आते हैं केस 3 पे। केस 3 बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि P लेस देन 1, P लेस देन 1 है। आप इमेजिन करो यहाँ पे जो आपका जो सीरीज है गिवन केस क्या है, 1 अपन 1 टू द पावर P प्लस 1 अपन 2 टू द पावर प्लस 1 अपन 3 टू द पावर P प्लस 1 अपन 4 टू द पावर प्लस P प्लस डॉट 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 1 अपन n टू द पावर P, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखो P की जो वैल्यू है यहाँ पे, कोई भी आप वैल्यू लो यहाँ पे, कोई भी आप वैल्यू लो यहाँ पे, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, जो एग्जांपल लेना है वो ले लो यहाँ पे। अगर आप एग्जांपल ऐसा लेते हो यहाँ पे, अगर लेते हो आप 1/2 टू द पावर P, 1/2 टू द पावर P, और यहाँ पे अगर कंपेयर करो 1/2 से, ध्यान से देखो 1/2 टू द पावर P का अगर 1/2 दी पावर अगर इससे कंपेयर करोगे तो आपको ये कंक्लूजन ये मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेस देन 1, P की वैल्यू लेस देन 1 है। देखो यहाँ पे 2 का अगर सपोज अगर आप अंडर रूट कर देते हो यहाँ पे और उसका कर देते हो यहाँ पे, तो 1/7 हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे कितना है 1.414 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट इतना। ये वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी, 1 ये वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी। देखो सिमिलर मैनर में अगर यहाँ पे 3 टू द पावर हाफ अगर कर देते हो तो ये वाली वैल्यू हमेशा 1/3 से ज्यादा ही होगी। सिमिलर मैनर में अगर 4 का करते हो तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, अगर इंडिविजुअल देखें हम यहाँ पे, तो इससे जो एक जो नई सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पे, वो जो सीरीज है वो इस केस की आपको सीरीज मिल जाएगी ऐसे कि आप ऐसे लिख सकते हो 1/1 प्लस ग्रेटर देन में 1/2 प्लस ग्रेटर देन में 1/3 प्लस ग्रेटर देन 1/4 प्लस ग्रेटर देन 1/5 एंड सो ऑन सो ऑन। देखो ये वाली वैल्यू हमेशा ही ज्यादा होगी जब लेस देन होगा यहाँ पे, तो इस सारी की सारी वैल्यू ज्यादा होगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/n टू द पावर p, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/n तक दो। तो देखो अगर आपको कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे कि हमेशा, आप एग्जांपल देखो यहाँ पे जब p की वैल्यू लेस देन होगी यहाँ पे, तो ये क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, जो n है आपका नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n की वैल्यू रखो यहाँ पे तो पता चल जाएगा आपको। n की वैल्यू सपोज रख देते हैं हमने 2 रखा, तो 2 की पावर हमने किया यहाँ पे लेस देन, p की वैल्यू लेस देन हम करते हैं 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा छोटी होगी 2 से, होगी ना, छोटी होगी। अगर मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूं, 2 की पावर है यहाँ पे हाफ, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1/2 से, समझ में आया। सिमिलर मैनर में अगर हम यहाँ पे देखो 3 का पावर अगर मैं हाफ करूं, तो 3 का पावर जो हाफ होगा वो तो ये क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा, लेकिन अगर मैं 1/3 की पावर हाफ करती हूँ तो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी 1/3 से, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही चीज किया है यहाँ पे कि n टू दी पावर p, हमको पता है कि जब p की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो n टू दी पावर p लेस देन क्या हो जाएगा n। और सिमिलर मैनर में अगर जस्ट मैं उसका रिवर्स कर दूं तो जो आपका इनइक्वालिटी है वो साइन चेंज कर जाएगा, 1/n टू द पावर p ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1/n से, और 1/n का हम समीशन थोड़ी देर पहले निकाले हैं कि समीशन 1/n इस क्या होता है हमेशा, अभी डाइवर्जेंस जो केस 2 का था अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा हमने, तो अगर केस 2 यहाँ पे ये अगर डाइवर्जेंस है यहाँ पे, अगर मैं इसका समीशन निकालता हूँ और ये इससे भी बड़ा है, अब यहीं तक अगर हमारा आ गया है डाइवर्जेंस, तो आगे तो डाइवर्जेंस होगा ही। यहाँ तक हमारी वैल्यू जब आ रही थी यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ रही थी, तो ये वैल्यू भी इनफाइनाइट ही जाएगा। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब p की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, चाहे ग्रेटर देन लेस देन 1 हो जाए, चाहे इक्वल टू 1 हो जाए, यहाँ पे दोनों के दोनों केस में जो गिवन सीरीज है आपका, ठीक है, जो p सीरीज है वो क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो फाइनली हमारा केस 1 केस 2 केस 3 तीनों से एक कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे कि p सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1, ठीक है, तो जो p की वैल्यू, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ पे 1 हो जाती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्जेंट, और p की वैल्यू जब लेस देन 1, p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जब 1 होगा तो हमारा जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। और ये एक्चुअली में हमारे पास ऑक्सिलरी सीरीज है, तो हमारे पास दो ऑक्सिलरी सीरीज है
पहला एक पी सीरीज को हम ऑक्सिलरी सीरीज बोलते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज। तो हमारे पास दो ऑक्सिलरी सीरीज हैं, पहला क्या है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और दूसरा अब मिल गया हमको पी सीरीज। तो इन दोनों की सहायता से, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में भी आर की हेल्प से हम बता देते हैं कि क्या होगा, ये एक टाइप का क्या किस टाइप का होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंस होगा। और पी सीरीज भी एक टाइप की अब ऑक्सिलरी एक सीरीज बन जाएगी, जिसकी हेल्प से आप दूसरी सीरीज के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ वो एक कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सीरीज है। तो पूरे चैप्टर में बस आपको यही बताना रहेगा कि गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो नोट डाउन द वीडियो, पॉज द वीडियोस एंड नोट डाउन, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करो। केस 1, केस 2, केस 3 हमने बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जो हमारा वीडियोस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पी सीरीज, ठीक है। पी सीरीज जब एग्जाम में आएगा तो ये ऐसे ही आपको सारी चीजें करना है। और ये जो वीडियोस है पी सीरीज का काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट जरूर लिखो, ठीक है। या अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा या कॉलेज के स्टूडेंट होंगे आप, तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए।